अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरनों पर बार बार क्रैकडाउन करती है और उसमें लोग शहीद भी हो जाते हैं। कभी 2 की खबर आती है, कभी 4 की खबर आती है, कभी 8 की खबर आती है। तो बार बार लोग उसमें शहीद हो जाते हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेस अटैक करती हैं, चाहे कोटली में हो, चाहे रावला कोट में हो, चाहे किसी और जगह पे हो। रास्ते बंद किए हुए हैं तो, लेकिन उसके बावजूद लोग दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्रैकडाउन करते हैं, काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हर दफ़ा दर्जनों लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी ज़ख्मी होते हैं क्योंकि लोग आगे से रिटेलिएट करते हैं और लोग शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी हार नहीं मानते, वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर मैदान लगा लेते हैं। अब तो ख़वातीन भी बीच में आना शुरू हो गई हैं। तो अमली तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मुजमद है, यानी फ्रीज हो गई हर चीज़। इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्ट और रास्ते बंद हैं, कशीदगी का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। और सरकारी टीवी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही दावा कर रहे हैं जिस तरह सरकारी टीवी कहते थे कि बांग्लादेश में सब कुछ नॉर्मल है और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो सरकारी टीवी तो हमेशा से आपको चीज़ें नॉर्मल करके बताते हैं, लेकिन हालात ग्राउंड में वैसे नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर से इतलात आ रही हैं, लोग डटे हुए हैं और कश्मीर में अमली तौर पे 1 हफ्ते से एक लॉकडाउन जैसी कैफियत है। ट्रांसपोर्ट बंद है, रास्ते बंद हैं और जो रास्ते थोड़े बहुत खुले रहने चाहिए थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद बंद कर दिए हैं। ये वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन है। नादरीन, एक और ख़बर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है पूरी दुनिया में और आलमी मीडिया भी उसको उठा रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने ना बहुत खुली छूट दे दी सीसीडी को और उन्होंने काफ़ी लोग कत्ल किए हैं। 2000 से ज़ायद लोग कत्ल किए जा चुके हैं और ये सारे लोग ऐसे नहीं है जिन्हें अदालत में पेश किया गया हो या अदालत के ज़रिए से इंसाफ दिया गया हो। देखें, कानूनी तरीक़ाकार तो ये है कि आपने किसी मुजरिम को पकड़ा या मुलजिम को पकड़ा, आप उसको लेकर गए अदालत में, आपने जुर्म साबित किया। जब जुर्म साबित हो गया तो उसके बाद अदालत उसको सज़ा दे दे, ये तरीक़ाकार है। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि रात को 12 बजे एक अदालत लगती है लाहौर में और उस अदालत के अंदर ये फैसला करता है एक सरकारी ऑफिसर जो माजी में बहुत करप्ट ऑफिसर मशहूर था, बहुत बेईमानी करता रहा है, उसके केसेस भी हैं। वो ऑफिसर रात को 12 बजे उस अदालत में फैसला करता है कि ये बंदे जो हैं ये कत्ल कर दिए जाएंगे और इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, वो फैसला कर लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर पुलिस मुकाबले होते हैं और सीसीडी वाले जो है वो बंदे मार देते हैं। अब ये जो एक सीसीडी है ये बंदे मारने के लिए मशहूर हो चुकी है और इनका हाथ बहुत खुल गया है। अब ये हाथ छुट्ट हो गए और इनकी कोई बुनियादी ट्रेनिंग तो है नहीं। तो इन्होंने किया ये कि चकवाल में ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हुई थी एक फैमिली, उनके साथ डकैती की वारदात हो रही थी, तो इन्होंने उनके ऊपर ही फायरिंग कर दी, फैमिली के ऊपर। ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो वहाँ से गाड़ी लेके निकले, उनके ऊपर फायरिंग कर दी। 9 साल की बच्ची है छोटी, वो इस वाक़े के अंदर शहीद हो गई। गालिबन जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको 5 गोलियां लगी हैं और सरकारी गन से उसको ये 5 गोलियां मारी गई। गाड़ी को छन्नी करके रख दिया सीसीडी वालों ने। यानी बुनियादी ट्रेनिंग नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये डाकू हैं या आम शहरी हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया से पलट के आए हुए थे, 2 लोगों को वहाँ पे और गोलियां लग गई, अदील को और अफान को। ये 2 लोग ज़ख्मी हो गए, जबकि एक मासूम बच्ची है छोटी 9 साल की, कोई 10 साल बताता है, कोई 9 साल बताता है, और ये हानिया, ये बच्ची जहाँ बहक हो गई। अब बच्ची वहाँ पे मार दी गई, शहीद हो गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, सीसीडी डिस्कस हो रही है और सीसीडी ने जिस तरह कत्लेआम किया है पंजाब में, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी शहबाज शरीफ ने भी अपने दौर में पुलिस से बंदे मरवाए थे, लेकिन जिस तरह सीसीडी ने ये काम किया है ऐसा हमने कभी माजी में सुना भी नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो गर्म पानियों में बेचारी, बहुत हॉट वाटर्स में है। उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है और उनके ऊपर दबाव ये डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नौजवानों की जानिब से कि आप बजट में सहूलतकारी ना करें। यानी आप बजट में अगर सहूलतकारी करेंगे मौजूदा रजीम की, तो ये इमरान खान के विजन से गद्दारी होगी। यानी अरबों रुपया जो आवाम की मलकियत है या आवाम की अमानत है वो आप लौटा दें अगर उस फेडरल गवर्नमेंट को जिसने आवाम से तमाम सहूलतें और सब्सिडीज़ और तरक्याती प्रोग्राम छीन लिए हैं, तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। तो एक खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सरकार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, उसके बीच में एक फड्डा पड़ा हुआ है। और इस बीच में अदालत में केस भी लग गया है इमरान खान साहब के हवाले से, जो सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त है कि मुलाकात नहीं करवाते। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया।
फेडरल गवर्नमेंट को काफ़ी उन्होंने जो है वो फ़ायदा दे दिया। यानी जो एहतजाज वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, जो तहरीक वो बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाई, जो चीज़ें वो इस रजीम के ख़िलाफ़ कर सकते थे वो उन्होंने नहीं की। बल्कि गुज़िश्ता चंद दिनों से उनका रवैया काफ़ी तब्दील है। और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें भी हुई, मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकातें हुई, दीगर कुछ और भी उनकी मुलाकातें रिपोर्ट हुई। तो वो अब एक मफामत का रास्ता देख रहे हैं। तो क्या ये मफामत में कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब से सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी और उस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा? ये वो चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका सबको इंतज़ार था वो सिलसिला हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा तय पा गया। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसराइल ने आखिरी मौके तक कोशिश की कि कुछ भी करके मुआहदा ना हो सके। उसकी वजह यह है कि इसराइल के लिए यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने टारगेट इन्होंने रखे थे वो अचीव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कैसे किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, किस तरीके से उसने अनाउंस किया, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसे उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया उनका अपना है, ट्रुथ सोशल, उस पर अपना एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हुर्मुज़ को तमाम तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है और दुनिया भर के जहाज अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ईरानी सदर का भी है। ईरानी सदर ने ये दावा किया कि अमेरिका से बातचीत की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने दी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चंद लोगों ने यह फैसला कर लिया, बल्कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें रखा गया है। ईरान की बुनियादी तरजीहात जो हैं उनको सामने रखा गया है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही ये पेशरफ्त हुई है। ये ईरान के सदर मसूद पशकियान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये तो हो गया ईरान का स्टेटमेंट। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईरान की सिक्योरिटी कौंसल की जानिब से वो क्या है। सेक्रेटेरिएट आला कौमी सलामती कौंसल जो ईरान की है, उन्होंने ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमरीकी सहूनी दुश्मन पर अपनी बर्तरी को मुकम्मल कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया के रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक्त हैं मुश्तबा खामनाई, उनके बारे में उन्होंने कहा उनके इक़दामात तमाम अवाम की हमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अंत तक कोशिशों के तहत कई महीनों पर मुहित मुज़ाकरात के एक मुश्किल और शदीद दौर के बाद और आला कौमी सलामती कौंसल की करारदाद की बुनियाद पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर याददाश्त का मतन, यानी हम ये जो मफामत की याददाश्त है या जो उसको आप वो कहते हैं MOU, उसका मतन जो है वो 14 जून की शाम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फ़ाइनल कर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा जी लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंद हो जाएगी, फ़ौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी, ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और 19 जून को वो कह रहे हैं जी कि इस मफामत की याददाश्त पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब होगी जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी और हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक याददाश्त मफाहमत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों की कोशिशों को सराहता है। कतर ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। अब इसराइल ने ना इसको ख़राब करने की कोशिश की। हुआ ये कि इसराइल की जानिब से बैरूत के मुदाफ़ाती इलाके ज़ाहिया के अंदर एक अटैक किया गया और इस हमले के बाद जो है वो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जी इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इससे तो हालात ख़राब हो जाएंगे और ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हात में ईरान से दरख्वास्त की कि वो हमला ना करे और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है पहले वो आप देख लें। आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था, ख़ास तौर पर एक ऐसे ख़ास दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं।
इसराइल को खतरात के खिलाफ अपना दिफा करने का हक है, लेकिन जिस हमले का वो जवाब दे रहा था वो बहुत मामूली और बेमानी था, कोई भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ और इसे इस अहम अमल में खलल नहीं डालना चाहिए था। हम एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो खित्ते में अमन लाएगा। बशमूल लबनान और तमाम फरीकैन को अब पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे फरीक को जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है उनकी तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मजीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत हो सकती है। आइए इसे बर्बाद ना करें। और इस मामले पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का चैनल 12 है उसको एक इंटरव्यू दिया। बराक रावेद ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो चीज़ें छापी वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने नेतन्याहू को एक पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बैरूत पर इसराइल के हमले से शदीद नाखुश हैं। उनका कहना था कि यह हमला ईरान मुआहदे पर मुतवक्का दस्तखतों से कुछ ही देर पहले किया गया है जो नामुनासिब है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने यह हमला क्यों किया। हिजबुल्लाह ने फायरिंग की लेकिन वो किसी सुनसान और बेआबाद जगह पे लगी, कोई भी जख्मी नहीं हुआ। फिर नेतन्याहू को ये बदबख्ताना हमला क्यों करना पड़ा, वो भी बैरूत में। इस बात ने मुझे शदीद गुस्सा दिलाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि इसराइल बैरूत पर हमला कर रहा है और ये इस वक्त से 1 घंटा पहले हुआ जब हम मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो रहा है, ये बहुत बुरा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने बिल्कुल भी अकल और समझदारी का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने नेतन्याहू पर वादे कर दिया कि वो इस इकदाम से शदीद नाखुश हैं। ट्रंप का कहना था कि वो अब भी यही मानते हैं कि ईरान मुआहदा इसराइल के लिए अच्छा है क्योंकि ईरान के पास फिर जौहरी हथियार नहीं होंगे और अगर उसके पास हुए जौहरी हथियार तो फिर इसराइल के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर साथ ही उन्होंने कहा जी कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और इस पर दस्तखत हो जाएंगे। मेरे ख्याल में दस्तखत आज ही हो जाएंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। इसराइल को प्रॉब्लम ये था कि वो जो सोच रहा था वो उसको मिल नहीं रहा था, लेकिन ईरान ने यह हमला रोक के अक्लमंदी का सबूत दिया और अब ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि इसराइल बैरूत पे या लबनान पे अटैक ना करे, क्योंकि इसराइल जब अब लबनान पे अटैक करेगा तो एक बात याद रखिएगा कि ईरान वापस इसराइल पे अटैक करेगा। यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है।